ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीएड वालों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो कर रहे हैं बीएड वाला, उसके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि बीएड वाला और डीएलएड वालों के लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, लेसन प्लान बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें लेसन प्लान है ये आप लोगों का। तो ये आपका फिज़िक्स का लेसन प्लान है। साइंस का बेसिकली फ़िज़िकल साइंस के अंदर आता है ये। फिज़िकल साइंस का ये लेसन प्लान है, और मैं इसमें आप लोगों को इंग्लिश भी बताते चलूँगी साथ साथ। वैसे ये हिंदी में है, तो ये हिंदी वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब आप लोग देख के भी डायरेक्ट बना सकते हो, डिट्टो ये भी बना सकते हो, और आप इससे आइडिया भी ले सकते हो। और इंग्लिश वालों को तो इससे सिर्फ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ इससे आइडिया ही हो पाएगा, क्योंकि वो तो मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो भी हिंदी में लेसन प्लान बनाते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। मीन्स ये ओवरऑल सभी के लिए हेल्पफुल है। तो हम अपना लेसन प्लान शुरू कर लेते हैं कि लेसन प्लान में है क्या, कैसे बनाना है, क्या क्या लिखना होता है। और ये हमारा लेसन प्लान नंबर 1 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे क्लास डालते हैं, फिर यहाँ पे डेट विषय डालते हैं, कक्षा 8 बी डालना है, डाल लेना, नहीं डालना मत डालना। विषय डालेंगे, फिर उप विषय डालेंगे। प्रकरण, प्रकरण होता है आपका टॉपिक, उप विषय होता है सब सब्जेक्ट, और विषय होता है आपका सब्जेक्ट। विषय है इसका विज्ञान, उप विषय जो लिखा है ये भौतिक विज्ञान। ठीक है, साइंस। प्रकरण होता है टॉपिक, दिनांक डेट डाली हुई है यहाँ पे। कालांश होता है आपका पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इस तरह से। समय अवधि ये होती है टाइम ड्यूरेशन। ओके, फिर हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सामान्य उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आप देखिएगा कि इसने ये जो भी बच्चा है, ये जिसका ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें इसने लिखे हुए हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को भी 8 पॉइंट लिखने हैं, आप 4 या 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, जैसे कि पहला इस टॉपिक से रिलेटेड है, छात्रों को विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। इसका जो जन सामान्य उद्देश्य हैं पाठ योजना के, इनके क्या होते हैं, वो होते हैं कि छात्रों को विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों में वैज्ञानिक सकारात्मक एवं तार्किक दृष्टिकोण विकसित कराना। ये सब इस तरह के क्या होते हैं, ये सामान्य उद्देश्य होते हैं पाठ योजना के। फिर उसके बाद हमारा सेकंड नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं, विशिष्ट उद्देश्य को हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में इनमें भी जैसे ज़्यादा कितने मैक्स टू मैक्स पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्होंने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग 4 या 5 पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है, छात्रों में धातु और अधातुओं के संप्रत्यय का प्रत्यास्मरण कराना। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, फिर अब हमारा आता है सहायक शिक्षण सामग्री। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टीचिंग एड्स, या फिर मटेरियल, टीचिंग मटेरियल भी बोल देते हैं, टीचिंग एड्स भी बोल देते हैं। तो आप लोग इंग्लिश वाले जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टीचिंग एड्स आप लोगों के मटेरियल जो क्या होता है वो होता है जैसे कि चौक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर होता है, और जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, सपोज़ आप जैसे ये मेटल है, तो मेटल आपका जो टॉपिक है ये धातु और अधातु का है, तो इसमें ही आप बच्चे को कोई धातु ले जाकर दिखा रहे हो, कुछ ऐसा धातु से, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़, लकड़ी, लोहे का कुछ भी, इस तरह का कोई भी चीज़, तो ये सब क्या आएगा, सहायक शिक्षण सामग्री में आप लिखोगे कि आप लोग क्या लेकर बच्चों को क्या दिखाओगे, क्या इस तरह का चीज़ें। ठीक है, आती है हमारी पाठ्य वस्तु संरचना। फिर हमारा हमें ये लिखना होता है पाठ्य वस्तु संरचना। ये अभी एक पेज की बात चल रही है, ठीक है, सेकंड की नहीं, अभी मैं इस वाले पेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी पाठ्य वस्तु संरचना आती है। फिर उसके बाद इसमें हमें लिखना होता है, ये आपको लिखना है, लिख लेना पाठ्य वस्तु संरचना, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपने ये बताया है कि आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो। ठीक है, कितने मिनट क्या पढ़ाओगे आप। ठीक है, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन कितने मिनट,
का होगा और ये सब चीज़ें। फिर आवश्यक पूर्व ज्ञान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो इस प्रीवियस नॉलेज में हमें क्या लिखना होता है कि छात्र अपने आसपास के पदार्थों की प्रकृति से परिचित हैं। और इंग्लिश वाले लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर स्टूडेंट्स हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फिर अब हमारा आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम उसके नीचे ही अगला जो पेज आता है वो हमारा आता है प्रस्तावना वाला। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि इसमें हमने अपने प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। इसको हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो इसमें ऐसी पहले हम एक इस तरह की टेबल बनाएंगे। टेबल में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया, इधर लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया। मतलब छात्र अध्यापिका की जो क्रिया होंगी वो लिखेंगे, विद्यार्थी जो क्रिया करेगा वो लिखेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होते हैं, इनमें आप लोगों को बच्चों से अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पूछनी होती हैं। जैसे आपका टॉपिक है धातु और अधातु, आप डायरेक्ट बच्चों को ये नहीं बोलेंगे चलो बच्चों मैं आपको आज धातु अधातु के बारे में पढ़ाऊंगी, नहीं। पहले आप बच्चों को अपने टॉपिक पर धीरे धीरे लेकर आओगे। जैसे पहला क्वेश्चन होगा आपका बच्चों से, कक्षा में ब्लैक बोर्ड दिखाते हुए होगा आपका, यह किसका बना हुआ है। ठीक है, बच्चे बोलेंगे लकड़ी। फिर उसी तरीके से दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप पूछोगे। चौथा क्वेश्चन जब आप पूछोगे, आपको ऐसे 4-5 या 3-4 क्वेश्चन पूछ लेने हैं बच्चों से। फिर आप पूछोगे कि क्या लकड़ी और लोहे के भौतिक गुण समान हैं या असमान। बच्चे यहाँ पर उत्तर देंगे भी और नहीं भी देंगे। या तो आप लिख देंगे कि निरुत्तर या फिर संभावित उत्तर, इस तरह समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। ये लिख ही देते हैं सब लोग, समस्यात्मक प्रश्न ही ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं। तो आप समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें इंग्लिश वाले अनआंसर्ड लिखेंगे या फिर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिख देते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। जो ये लिखा उद्देश्य कथन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पर कि हमारा क्या है, इसका जो कथन का उद्देश्य है वो क्या है, आज हम धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इस तरीके से लिखेंगे ये। और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट धातु और अधातु, मतलब कि मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज जो आता है, ये 2 पेज एक ही जगह दिखा दिए हैं। प्रस्तुतिकरण मतलब कि प्रेजेंटेशन। शिक्षण बिंदु होता है यहाँ पे एक ये आपेक्षिक व्यवहारिक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे इस तरीके से छात्र अध्यापिक क्रिया, फिर अनुभव में ऊपर हेडिंग, फिर इधर अधिगम हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को विद्यार्थी अनुक्रिया, फिर विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री कौशल, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर उसके बाद ये है वास्तविक अधिगम। ये जो लिखा है उपला पला जो भी ये लिखा है अच्छे से समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या लिखा है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट डालेंगे। शिक्षण बिंदु में आपको वो डालना होता है जो आप पढ़ाओगे, जो टॉपिक आप पढ़ाओगे वो आपको यहाँ पर डालने होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाओगे तो फिर यहाँ पे पहले धातु भौतिक गुण लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको मैलिएबल, तीसरा डक्टिलिटी, इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है कि छात्र धातुओं के भौतिक गुणों का बोध कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना होता है कि ये छात्रों के लिए क्यों यूज़फुल होगा, कि आप लोग इससे क्या वो कराना चाहते हो, जो आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो तो छात्र इससे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है, ये करेंगे। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया क्या होगी, पन्नी दिखाते हुए यह क्या है। ठीक है, एक पन्नी दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे यह क्या है, तो आप एल्युमिनियम की पन्नी। तो फिर उसके बाद बच्चे बोलेंगे एल्युमिनियम पन्नी। यह किस धातु की बनी है, बच्चे यहाँ पर बता देंगे। फिर उस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे। आपको फिर ये लिखा ना छात्र अध्यापिका कथन, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप लोग यहाँ पर फिर क्या एक्सप्लेनेशन दोगे बच्चों को। ठीक, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही लास्ट में व्याख्यान कम विचार विमर्श विधि, ये मेथड कौन सा है। आप जो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये मेथड कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप क्वेश्चन पूछोगे बच्चों से लिखना व्याख्यान विधि है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, जब बच्चों से आप प्रश्न उत्तर पूछ रहे हो तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी आपकी।
फिर एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसको लिख दोगे एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य पर क्या होता है, जो आप ब्लैक बोर्ड पर कार्य देते हो बच्चों को, श्यामपट्ट कार्य पर आप वो नोट करते हो, ठीक है। और ध्यान रखना कि ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है वो एक आपको ब्लैक कलर का चार्ट पेपर का टुकड़ा ले लेना है, छोटे छोटे टुकड़े आपको काट कर चिपकाने हैं। ब्लैक कलर का चार्ट पेपर का टुकड़ा, याद रहे ब्लैक कलर का ही चार्ट पेपर आप लोगों को लेना है। फिर उसके बाद अपना ब्लैक बोर्ड वर्क इस पर नोट कर देना, फिर वो इस कॉलम में चिपका देना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, मोस्टली बच्चे ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन प्रश्न पूछने होते हैं। आपने जो समझाया, ये जो आपने समझाया ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे समझा दिया, इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, इस तरीके से जो जो आप उन्हें बताते जा रहे हो बच्चों को, ठीक। फिर उसके बाद जो कोई ऐसा आपके उसमें आ गया, जैसे बच्चों को आपको मेटल दिखाने हैं, नोट मेटल, तो आप लोग एक चार्ट भी ले जा सकते हो, अच्छा वो करने के लिए, है ना, अच्छा इम्प्रेशन पड़े जिससे आपका अट्रैक्टिव लगे, तो आप एक चार्ट पेपर भी ले जा सकते हो। चार्ट पेपर लेकिन वो ब्लैक नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक बोर्ड के लिए चार्ट पेपर ब्लैक होगा, बाकी जो आप अपना वर्क करके ले जाओगे, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये सब ऐसे, तो यहाँ पर फिर एक चार्ट पेपर का टुकड़ा चिपका देना है, ठीक है। वो चार्ट पेपर का टुकड़ा आप कहाँ पर चिपकाओगे कि अपनी उसमें ही चिपका देना, इसमें चिपका देना, या तो वो चार्ट पेपर का टुकड़ा इसी में चिपकाते हैं मोस्टली बच्चे, ठीक है। आप लोग चार्ट पेपर का एक टुकड़ा लेना, उस पर लिखना धातु धातु, फिर उनके कुछ गुण वुण लिख देना, फिर उसके बाद इस कॉलम में वो चिपका देना। इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछते चले जाओगे आगे, फिर सेम मेथड है ये ऐसे, ठीक है। फिर एंड में आते हैं हम, फिर उसके बाद हमारा इतना होने के बाद ये चलता है ध्वनिक और चमक। फिर दूसरा पॉइंट ये है, अभी तो एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है आप लोगों का। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ये हो गया। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, जो आपको बच्चों से पूछने होते हैं। इस तरीके से आप हेडिंग डालना, पुनरावृत्ति प्रश्न, 1-2 प्रश्न पूछ लिया, 2 या फिर 5 भी पूछ सकते हो, फिर ठीक है। फिर आपका आता है श्यामपट्ट सारांश, मतलब कि ब्लैक बोर्ड समरी लिखनी होती है आपको। तो देखो ये किसी बच्चे ने जो चिपकाया है, जिस भी बच्चे का ये है, तो इसने यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का ये ले लिया, तो कितना अच्छा लग रहा है ये, कि ब्लैक कलर का एक चार्ट पेपर लिया, उस पर इस बच्चे ने लिखा। फिर उसके बाद पूरा डिट्टो सब कुछ लिखने के बाद फिर इस बच्चे ने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गृह कार्य, जिसको हम बोलेंगे होमवर्क असाइनमेंट, इंग्लिश वाले बच्चे, या फिर होमवर्क असाइनमेंट ही बोलते हैं मोस्टली। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है, जैसे आपको दिख रहा है गृह कार्य में क्रियाकलाप, अपने आसपास की कुछ वस्तुएं, इस तरह से लिख देना है। फिर संदर्भ पुस्तिका, आप ये आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ना ही लिखना चाहो तो मत ही लिखना, ठीक है। आप लोगों को अगर ये लेसन प्लान अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आपके भी आपको ऐसे ही फिजिकल साइंस के लेसन प्लान और इंग्लिश वगैरह इन सब के लेसन प्लान मिलते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आपको एक नए लेसन प्लान के साथ।